हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा फ्रूट कौन सा है? या क्या हम ब्लड पी सकते हैं, या पी गए तो क्या होगा? हमारा सन हमें सोलर एनर्जी के साथ साथ और क्या फायदे पहुंचाता है? तो आज जानेंगे ऐसे ही कुछ अननोन अमेजिंग फैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए कितने फायदेमंद है ये तो आप जानते हैं, और इनको कम प्राइस में खरीद पाना भी इजी है। केला, सेब, संतरा, अनार ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत लाभकारी हैं ही, और साथ में हमें सस्ते दामों में मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन पाइनएप्पल 17वीं सेंचुरी तक ये यूरोप में नहीं उगाया जाता था। ये मोस्टली एशिया से इंपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से यूरोप में इसकी बहुत कमी थी और डिमांड ज्यादा, इसलिए बहुत महंगे दामों में ये बेचा जाता था। आज के टाइम के हिसाब से इसका प्राइस $8,000 था। लेकिन ये सबसे महंगा प्राइस का नहीं, बल्कि लास्ट गार्डन में उगाया गया पाइनएप्पल सबसे महंगा माना जाता है, जिसकी कीमत आज के समय $16,000 है एक पाइनएप्पल की। ये वही गार्डन है जो क्वीन एलिजाबेथ को गिफ्ट में उनकी 50वीं एनिवर्सरी पे दिया गया था। बहुत सारे जानवर हैं जो ह्यूमन या अलग अलग जानवरों को खा जाते हैं। उनका ब्लड उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन क्या ह्यूमन अगर किसी ह्यूमन का ब्लड पी ले तो क्या होगा? वैसे अगर 2 से 4 चम्मच किसी का ब्लड पी लिया जाए तो चाहे वो कोई भी ब्लड ग्रुप का हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा पिया जाए तो तुरंत मौत तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपके लीवर को डैमेज करेगा, ब्रेन को डैमेज करेगा और टॉक्सिक की तरह कई बीमारियों को जन्म देगा। क्योंकि ब्लड में आयरन होता है जो ज्यादा हो जाने पर बहुत डेडली साबित हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, सन के बिना अर्थ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ हमें लाइट ही नहीं देता बल्कि पेड़ पौधों, बारिश सबके लिए जिम्मेदार है। इसके सिवा ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम को अपनी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बांध के रखता है, जैसे अर्थ मून को। वैसे अर्थ को खत्म भी सन ही करेगा आने वाले कल में। वो कहते हैं ना, किलर इज सेवियर एंड सेवियर इज किलर। और कैसे करेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे ये तो सबको पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जब ये पैदा हुए तो इनका ब्रेन का साइज नॉर्मल साइज से कहीं ज्यादा था, लेकिन बाद में ये नॉर्मल शेप में आ गया। लेकिन इनकी ब्रेन सेल नॉर्मल ब्रेन से 15% ज्यादा थी। ये स्मोकिंग करते थे और इनका कहना था इससे कंसंट्रेशन करने में आसानी होती है, और इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को रिजेक्ट किया था। ये नहीं मानते थे कि बिग बैंग थ्योरी सही है। ये 14 मार्च 1879 में जर्मनी में जन्मे, और फिर इन्होंने कुछ समय ऑस्ट्रिया और फिर अमेरिका के बाद स्विस में भी समय बिताया। लेकिन इनकी नेशनलिटी कहाँ की है ये अभी तक पक्का नहीं है। इनकी डेथ के बाद कई कंट्री ने इन्हें अपना सिटीजन बताया, पर जीते जी ये कहाँ के थे कुछ पता नहीं। इनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में 1952 में इसराइल ने इन्हें प्रेसिडेंट बनने की पेशकश की थी, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या आपने कभी सुना है कोई बेबी पैदा हुआ और उसका दिल बॉडी के बाहर है? जी बिल्कुल। यूके के लेंसेस्टर शहर में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका दिल बाहर था, जिसे 3 सर्जरी के बाद सक्सेसफुली सही जगह फिक्स कर दिया गया, और ये ब्रिटेन की फर्स्ट हार्ट सर्जरी सर्वाइवल बेबी भी बन गई। जिस गैलेक्सी में हम एग्जिस्ट करते हैं उसका नाम है मिल्की वे, जिसमें करोड़ों स्टार हैं हमारे सन जैसे, इससे कई गुना बड़े भी। और आप सोच सकते हैं फिर प्लैनेट कितने होंगे। 2004 में हबल टेलीस्कोप के थ्रू हमें एक प्लैनेट मिला जिसका नाम रखा गया 55 कैंक्री। साइंटिस्ट के अनुसार ये 1/3 डायमंड का बना है, और इस प्लैनेट पर बारिश के रूप में डायमंड बरसते हैं। ये हमसे लगभग 40 लाइट ईयर दूर है। जहां तक पहुंचने के लिए आज के सबसे तेज प्लेन को भेजा जाए तो वहां तक पहुंचने में करीब 8 लाख साल लगेंगे। 2011 में एक और चौंका देने वाला प्लैनेट मिला जिसका नाम रखा गया क्वासर, जो कि एक ब्लैक होल है, और इसमें ये पानी का समंदर घूम रहा है, जो अर्थ पर पूरे पानी के 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है? वैसे ये अब तक मिथ ही है, इसकी ना कोई पिक्चर ली गई है और ना ही कोई खास जानकारी है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको पता है वर्ल्ड की सबसे तेज बाइक, कार या प्लेन कौन है? तो आपको बता दूं, अभी तक की नॉन मॉडिफाई मतलब जिसमें अलग से कुछ लगाया ना जाए, जो कंपनी से मिले उनकी लिस्ट में सबसे तेज बाइक सुजुकी हायाबुसा है, जिसकी मैक्स स्पीड 399 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सबसे तेज चलने वाली कार बुगाटी वेरॉन है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 436 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सबसे तेज चलने वाला सुपर जेट प्लेन है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 3529 किलोमीटर प्रति घंटा। ओक ट्री यानी बतूल का पेड़ कितना यूजफुल हमारे लिए है ये तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है वाइन जो आज मार्केट में बिकती है, ये जिस लकड़ी के बैरल में रखी जाती है वो भी बतूल की लकड़ी का ही होता है। बतूल के पेड़ की एज एन एवरेज 1000 साल होती है। और ट्रफल्स अगर आपको पसंद है तो जान ले ये भी ओक ट्री की ही देन है। वैसे ये काफी महंगे मिलते हैं क्योंकि साल में एक बार ही प्रोड्यूस होता है, और ओक ट्री दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं।
तो जाहिर है डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन कम होगा तो कोई भी चीज़ महंगी ही होगी। सेफ फॉरेस्ट सेफ ट्री का टैग आप तक भी पहुंचा होगा, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ रहा है वर्ल्ड वाइड या इंडिया में, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। 2005 से 10 तक इंडियन गवर्नमेंट ने नए प्लांट लगाने में काफ़ी जोर दिया था और काफ़ी हद तक सफल भी रहा, लेकिन जितने पेड़ लगे उतने काफ़ी नहीं थे। लेकिन यूएस और जर्मनी ने इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया और हर साल एन एवरेज 2001 से 2002 के डेटा के हिसाब से हर साल 2 करोड़ नए पेड़ लगाए, जिसमें से 42% नेचुरल और 58% आर्टिफिशियल। और दूसरे नंबर पर था जर्मनी, जहां लगभग 1 करोड़ 90 लाख पेड़ लगाए गए, जिसमें से 33% नेचुरल और 77% आर्टिफिशियल। अब अपने घर से बाहर निकलेंगे तो ग्रास, जिसे हम घास कहते हैं, हर जगह मिल जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में 6000 तरह की घास पाई जाती है। चावल के साथ उगने वाली झाड़ी या गेहूं के साथ उगने वाली झाड़ी, ये सब घास की ही कैटेगरी में आती है। और बम्बू, जिसे हम बांस कहते हैं, ये भी एक घास ही है जिसे पैंडा खाते हैं। ये इनका मेन खाना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अननोन अमेजिंग फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।